भगवान जी, आपने मेरी जिंदगी किसी एचआर से बनवाई थी क्या? इतने रिजेक्शन, इतने रिजेक्शन। पक्का आपने मेरी जिंदगी किसी एचआर से बनवाई। पर क्यों क्यों भगवान जी? कहीं तो उम्मीद की किरण छोटी होती। कौन है इतनी दोपहर को? आप कहाँ जा रहे हो? अपनी बात पूरी नहीं हुई अभी। बताओ पहले मुझे। अरे कौन है यार? 5 मिनट भी नहीं रुक सकता। भाई इतनी बार कौन बजाता है? कौन है बे? कौन है बे? बेटा बाप के लिए ऐसे तो गेट खोलते क्या? बोल। साहिल, तू? हाँ, तूने ही तो कहा था कभी मिलने मत आना। तो तेरी बात को सीरियसली ले लिया था। फिर याद आया किसी महान इंसान ने कहा है, बेरोजगारों की आज्ञा मानना पाप है। चल साइड हट, मैं आपको अंदर आने दे। साले बकलोल आदमी। बैठ जा। अब आ ही गया मुंह उठा के, तो फिर बता क्या पिएगा? चाय, कॉफी? चाय और कॉफी? तेरी तबीयत तो ठीक है? ठीक है एकदम। क्यों? अबे कुछ ऐसा पीते ना जिससे तेरी ये लिंक्डइन का कीड़ा मर जाए, जैसे कि बियर। अबे साले, बियर? अबे दोपहर का 1 बजा है और तू बियर पीने की बात कर रहा है? ओ मेरे शरीफ लाल, दोपहर के 1 बज रहे हैं। भूल गया अपनी ब्रेकफास्ट वाली बियर पार्टी? चल छोड़, मजाक कर रहा था। वैसे भी तू पिलाएगा कॉफी? हाँ मैं बनाऊंगा। क्यों? मैं नहीं बना सकता। नहीं मतलब क्या? मतलब भाई, बेरोजगार हूँ, गरीब नहीं। फर्क है दोनों चीजों में, बेरोजगारी में और गरीबी में। बेरोजगार? भूल गया तूने हॉस्टल में चाय बनाया था जिसमें तूने नमक डाल दिया था। कहता था कुछ बढ़िया और अलग स्वाद आता है। हाँ तो आता नहीं क्या? बढ़िया स्वाद आता है। तुझे भी आया था? तो नहीं आता। तेरे ये रूम की हालत देखकर ऐसा लग रहा है मेड भी तुझसे डर के भाग गई होगी, है ना? सुन, इस घर में ना हाउस हेल्पर के पैसे मैं खुद को देता हूँ। नौकर तू शक्ल से है ही। वैसे ये बता, कैसे चल रही है तेरी जिंदगी की पीस? सबसे भाई, जब से तू गया ना, पीस ही पीस है। खूब पीस, आनंद है जीवन में। पहले पीस है या बोरियत? बोल बोल बोल। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो जो तू नमक की थैली लाया था ना, वो कहाँ? बैग में है क्या? दिखा ना। मेरे पास क्यों होगी नमक की थैली? तू पागल है क्या रे? तो भाई फिर क्यों रगड़ रहा है? हैं? क्यों रगड़ रहा है मेरे जख्मों पर? तू आया कब से आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं, कभी ये कभी वो। यूं नहीं, इतने सालों बाद आया हूँ, भाई के साथ कोई प्यार मोहब्बत की अच्छे बातें करूं। मन बह रहा हूँ भाई का। जरूर, मेरे फाइनेंस एक्सपर्ट, आ जा, तेरा मन बहगा था। थोड़ी अकाउंटिंग कर लेते तो ये रही लिस्ट। घड़ी के 1000, ब्लैंकेट के 800, कुकर के 1200। इंटरेस्ट लाकर बनता है 4350 रुपए। आज बेटे का सारा हिसाब करके जाऊंगा। तू ये लिस्ट अभी तक नहीं ढूंढ रहा है? बिल्कुल। ओ इतना फ्री आदमी है तू। बेटा, हिसाब पाई पाई का, रिश्ता भाई भाई का। और सुन, लड़ाई झगड़ा माफ कर, कुत्ते की टट्टी साफ कर। नौकर तो शक्ल से है ही, क्या बोलता है? साले सुधर जा, फिर आज तक नहीं सुधरा है तू। तेरे साथ रहकर बिगड़ा था, मैं क्यों सुधरूं? अबे झूठा नाम लगाएगा मेरा? पता नहीं कौन किसके साथ रह के बिगड़ा था। चल जाके कॉफी बना, और याद रख शक्कर डालना, नमक नहीं। बेशरम। चा बेटा जल्दी। पी कॉफी, पी के ले भाई, ले ले, ये भी तेरे मन में रह जाएगी।
कैसा लग रहा है इतने सालों के बाद भाई के हाथ की कॉफी पीकर? शक्कर डाली है मेरे भाई। हाँ तो साले तुझे हॉस्टल डेज की याद नहीं आती? आती है ना। तुझे याद है तू मैगी लाकर तेरी अलमारी में रखता था? हाँ, और सबको इंस्ट्रक्शन देता था कोई मेरी मैगी नहीं चुराएगा। हाँ तो और तू जैसे ही रूम से बाहर निकलता था ना, मैं जो दरवाजे के पास में खिड़की नहीं थी, हाँ उस खिड़की के पास में आता था और आकर बाहर देखता था और तेरी अलमारी खोल के कच्ची मैगी खा जाया करता था। और फिर तू क्या बोलता था? गाइस, मैं आज डाइट पर हूँ। हाँ भाई, चोरी वाली डाइट। अबे साले चोरी की डाइट नहीं, हक था मेरा। हक तो था। फिर और बता। अरे क्या? यार मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं आज भी जितनी भी दफा कपड़े धोता हूँ ना, अबे चल। मुझे तेरे कपड़े धोने वाले ड्रामे सारे याद आते हैं भाई। पूरे वीक में जिस दिन तुझे कपड़े धोने वाले होते थे ना, उस दिन तेरा सबसे ड्रामेटिक दिन हुआ करता था। क्यों? मतलब ऐसा फील होता था जैसे एक नासा का साइंटिस्ट रॉकेट लॉन्च करने वाला है। अब रेंज देखेगा, वाटर लेवल, क्विक वॉश एकदम सेट करके मशीन कट। अबे साले, और अपनी मशीन भी भाई क्या घूमती थी वो, गो कर 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 रॉकेट लॉन्च कर। मशीन तेरी थी, उस पे भी तू अकाउंटिंग करते रहता था। 10 रुपए का डिटर्जेंट है, तूने आधा इस्तेमाल किया, 5 रुपए बनते हैं। हेलो, लगेंगे नहीं क्या बे? अबे बे, हाँ मतलब ये ले, लिख हिसाब में। लिख रहा हूँ मैं। हाँ लिख, लिख इसमें। मैं याद रखेगा यार। 5 रुपए ऐड कर, जब हिसाब कर रहा है तो सारा कर। पिया वाली लड़ाई याद है? अरे वो प्रिया एंजल प्रिया बन गई है, मोटिवेशनल रील्स डालती है। क्या कहती है? फॉरगिव योर पास्ट। अबे, और उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है पता है? हम नहीं भाई, हम। ना मैं उसकी ऑडियंस पहले था और ना मैं आज हूं। साले हरामी, किस बात का? उसकी वजह से भाई को भूल गया था तू। बात बंद नहीं हुई थी, तू ओवर पॉसेसिव हो गया था, वो भी उसके लिए। ओवर पॉजिटिव नहीं हुआ, सच्चाई बोली थी तुझे कि प्रिया तेरे बारे में गलत बोलती है, पर ना, लड़की गलत नहीं हो सकती, भाई गलत है। भगवान ने मुंह दिया है, मतलब कुछ भी बोलते जाए। कुछ भी क्या, सच है। जलती थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। क्या बोला तू? गर्लफ्रेंड मेरी कैसे बन गई, कभी जलती थी। गर्लफ्रेंड? भाई वो तेरी गर्लफ्रेंड थी, तुझे आज भी लगता है? और नहीं तो क्या, अबे साले, थी तो थी। मैं तुझे तब भी बोलता था भाई ये जो प्रिया है ना, ये तेरे साथ साथ आधे कॉलेज की गर्लफ्रेंड है। एंजल प्रिया थी साले, एंजल सबके होते हैं, किसी एक के नहीं होते। अबे तब कहाँ इतनी समझ थी यार। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ना वो तो था ही। पर तुझे बताओ, तो झगड़ा होने के बाद भी तेरा फाइनल प्रोजेक्ट किसने सबमिट किया था पता है? नहीं, तेरे प्रोजेक्ट में इतनी गड़बड़ थी, मैंने ठीक कराई और मैंने जाके सबमिट कराई। कैसी है यारियां? तू फीवर में था और तेरे नए रूममेट को बोल रहा था भाई 1 साल गैप हो जाएगा, कॉलेज जाने का मन नहीं है, तब मैंने जाके तेरा प्रोजेक्ट सबमिट किया था। अब बोल। अबे साले, तूने सबमिट करवाया था? मुझे लगा तू गया ही नहीं। मैं ही तो गया था, और कौन जाएगा? अबे तो साले बताया क्यों नहीं? इतना गैप हो गया था, 1 साल से बात बंद थी। और साला ये ईगो भी तो कोई चीज होती है यार। यार क्या हुआ? सबमिट करवाते वक्त तेरे बीच में ईगो नहीं आई है? बताते वक्त ईगो आ रही थी बीच में। अबे हैं बेटा, दोस्ती अलग है, ईगो अलग है, समझा? क्या बोलूं अब मैं यार,
बोल। स्कॉलरशिप मिली तुझे? हाँ मिली। अबे तुझे बताओ, बिना फॉर्म भरे मुझे स्कॉलरशिप मिली, ये आज तक एक सरप्राइज है। साले यहाँ फॉर्म भरने वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तुझे क्या लगता है तुझे बिना फॉर्म भरे मिल जाएगी? हाँ मैंने तो फॉर्म नहीं भरा था। कैसी है यार यार। मेरे रहते तू क्यों फॉर्म भरेगा भाई? अबे तेरी, तभी मैं सोचूं बिना फॉर्म भरे स्कॉलरशिप मिली कैसे? तो वो जादू तूने किया था, तो साले बताया क्यों नहीं यार? क्या मतलब बताना चाहिए ना मेरे को भी। वही बात, क्या इतना लंबा गैप हो गया था ना भाई? क्यों? और ईगो भी तो कोई चीज होती है ना? क्यों साले तुझे क्या लगता है तेरी अकेले की ईगो है? मैं बहुत कोशिश की थी सॉरी बोलने की, इतना झगड़ा हो गया था, इतना गैप हो गया था, बातचीत बंद भी, तो हिम्मत नहीं कर पाया सॉरी बोलने का। तो साला ये ईगो ने मार दिया यार हमारी, सच में। तुझे याद है तू कॉलेज में एक गाना गाया करता था ये ईगो के ऊपर ही? हाँ याद है, याद है कौन सा गाता था? हाँ कौन सा गाता था? ये बता था। मौत मार दी ना बंदे ना तही गो मार दी, मौत पार दी ना बंदे ना तही गो मार दी, मौत मार दी ना बंदे ना तही गो मार दी, मौत मार दी ना बंदे ना तही गो मार दी। बहुत अच्छा लगा यार, 1 घंटे के अंदर वापस पूरे 3 साल की जिंदगी जी ली। ये तो है। अबे शर्मा क्या रहा है बोल? बेटा तो ऐसे तो नहीं है यार, इतने सालों के बाद आया है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। जरूर है। तेरी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी, लिखा था ओपन टू वर्क। सोचा बंदा ओपन हो गया है तो कुछ काम की बातें की जाए। साले पागल, क्या काम की बात करेगा? याद है तुझे हमने कॉलेज के लास्ट ईयर में लिखा था S&R एडवाइजर्स, अपनी फाइनेंस फर्म। अबे साले तूने अभी तक संभाल कर रखा है इसको? सपने संभालने के लिए ना लॉकर नहीं, हिम्मत और पेशेंस चाहिए, समझा? क्या बोलते हैं? मुश्किल से बुला कैसी है यारियां, यार कैसी है यारियां। क्या हुआ? कैसी है यारियां। दोस्ती संभालने के लिए ना मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो साला उस वक्त हम दोनों में ही नहीं थी यार। ये साला ईगो था, छोटी छोटी बकेतियाँ थी और झगड़े, ये सब ने बहुत दीवार खड़ी कर दी थी यार अपने बीच में। कमाल है यार। तूने एक चीज नोटिस की? नहीं। ये तो इतनी बड़ी दीवार खड़ी हुई थी ना, इसको गिराने के लिए देख कितनी एक छोटी सी चीज चाहिए होती है। एक नॉक, एक छोटी सी डोरबेल बजी और दीवार गई। तो फिर करेगा साइन? मना करने का तो कारण ही नहीं तेरे पास। कमाल करते हैं यार। और भाई पार्टनर, हेलो पार्टनर।